रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान देखोगे तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सुनती हो, कल माँ का फ़ोन आया था। लगता है उन्हें रोहित यानी छोटे भाई के घर पर प्रॉब्लम हो रही है। वो खुलकर तो कुछ नहीं बोली थी, पर कह रही थी कि सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो बड़े बेटे के साथ रहूँगी, और बड़ी बहू जैसी सेवा कहाँ कोई कर पाता है। इसका मतलब है उन्हें यहाँ आने की इच्छा हो रही है। तुम कहो तो ले आऊँ? साहिल अपनी पत्नी वैशाली से कहता है। वैशाली बोली, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। और ये मम्मी जी का फ़ैसला था कि वो देवर जी के साथ रहना चाहती हैं। मैंने तो उस वक्त भी उनसे पूछा था, पर क्या किया जाए, उस वक्त उनको वहाँ रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा था। और लगे भी क्यों ना, जिसके पास पैसे होते हैं लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। अगर वो आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी माँ बाप को साथ रखने में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। साहिल बोला, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि जब हम सब एक साथ रहते थे तो माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा नहीं था, जो मैंने भी देखा था। पर मैं क्या करता, बड़ा हूँ, लोगों को अपने पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। रोहित ज़्यादा कमाता है तो माँ उसके साथ वहीं रहना चाहती थी। हो सकता है उन्हें उधर फ़ायदा दिखता हो, पर कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी सोचती होंगी कि कहीं मुझे नुकसान ना हो। वैशाली बोली, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है, पर जब आपने तय कर ही लिया है कि माँ जी को यहाँ लाने का, तो नफ़ा नुकसान के बारे में और बीती बातों को मत सोचिए, वरना रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी माँ कहती थी, बीती बातों को भुलाकर अगर इंसान आगे बढ़ जाता है तो रिश्तों में भी पौधों की तरह नए पत्ते आने लगते हैं। साहिल खुश था कि वैशाली पुरानी बातों को एक किनारे करके अभी भी मन से उसकी माँ के लिए सम्मान रखती है। अगले ही दिन साहिल माँ को लेने के लिए निकल गया। करीबन 5 घंटे बाद वो कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचा। वैशाली की देवरानी स्वाति बोली, भैया मम्मी जी को ले तो जा रहे हैं, क्या भाभी से आपने पूछा है? साहिल मुस्कुराकर बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उसकी माँ हमारे घर आती है तब भी हमें एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैशाली का मानना है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। चाय पीने के बाद साहिल अपनी माँ अनीता जी से बोला, माँ, रोहित तो यहाँ नहीं है, फिर रुक कर क्या करूँगा, तो चलें? अनीता जी बोली, बेटा गर्मी का दिन है, सुबह घर से निकला होगा, कुछ खा लो फिर चलते हैं। स्वाति बोली, मम्मी जी आपने तो कहा था भैया के आते ही निकल जाएंगे, इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया। भैया आप कहें तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। साहिल मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ के लिए कुछ दे दो ताकि रास्ते में इन्हें दिक्कत ना हो। मैं तो किसी ढाबे पर भी रुक कर खा लूँगा। अनीता जी उदास मन से बोली, बेटा अब मुझे भी बाहर की रूखी सूखी खाने की आदत हो गई है, जो तुम खाओगे मैं भी वही खा लूँगी। स्वाति बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब हम बाहर का खाना खाते थे तो आपको भी देते थे, नहीं देते तो उस पर भी आप सुनाती। इसका मतलब आज तक जितने भी पैसे खर्च किए सब बेकार गए। अनीता जी बोली, बहू तुम मेरी तरह हमेशा नफ़ा नुकसान सोचती हो, तभी किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाती हो। अपने अनुभवों से कह रही हूँ, बहुत नुकसान होता है, संभल जाओ। मेरे तो 2 बेटे हैं, एक ने नहीं संभाला तो दूसरे के पास जा रही हूँ, तुम सोचो तुम क्या करोगी। साहिल बोला, माँ छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। साहिल ने माँ का बैग उठाया और माँ को लेकर चला गया। 12 साल पहले साहिल के पिताजी का देहांत हो गया था। उस वक्त अनीता जी ने सोचा, बड़ा बेटा कम कमाता है तो वहाँ आराम कम मिलेगा। अपना फ़ायदा सोचकर वो छोटे बेटे रोहित के पास चली गई, पर 6 महीने में ही सभी के रंग रूप सामने आने लगे। पर जब गलती खुद की हो तो क्या करती। 3-4 महीने में साहिल के पास आती थी, पर फिर छोटे बेटे के पास चली जाती थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ दिक्कत होने लगी। जब कोई नौकर चाकर नहीं रहता तो स्वाति सारा काम अनीता जी से करवाती थी। तब अनीता जी को अपने नुकसान का एहसास हुआ। महेश को इस बात का एहसास था, पर आखिर वो करता भी तो क्या। पत्नी ने कभी मना नहीं किया, परंतु जब माँ की गलती हो तो कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने कैसे कहे। सालों लग गए साहिल को हिम्मत जुटाने में, पर जब उसने वैशाली से कहा तो उसने बड़ी ही सादगी से सब कुछ साहिल पर छोड़ दिया, मानो वो उन बातों को याद भी नहीं करना चाहती थी। जब अनीता जी घर आई, वैशाली ने उनकी पसंद का खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खा रहे थे।
ये सब देखकर अनीता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वैशाली झट से बोली, मम्मी जी क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? वो बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने फ़ायदे के लिए छोटी बहू के पास चली गई थी, पर कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो बेटे का घर है। वैशाली बोली, पुरानी बातों को भूल जाइए, ये घर आपका ही है। हाँ, उतने ऐशो आराम तो नहीं दे पाऊंगी, पर एक बहू का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी। वैशाली के इतना कहते ही अनीता जी ने उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे समय बड़े अच्छे तरीके से कटने लगा। वैशाली के बिना कहे ही अनीता जी आगे बढ़कर उसकी मदद करती थी। वैशाली की शादी की 15वीं सालगिरह आई। अनीता जी ने अपनी अलमारी से अपना एक पुराना झुमका निकालकर वैशाली को दिया और कहा, तुम सही मायने में घर की बड़ी बहू हो। जैसे इस झुमके की लड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, आगे भी सबको ऐसे ही जोड़ कर रखना। शाम में रोहित स्वाति के साथ आया तो वैशाली चाय और नाश्ता लेकर आई। लीजिए देवर जी, आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद हैं, तो गर्मा गर्म चाय पीजिए और पकोड़े खाइए। तभी स्वाति की नज़र वैशाली के झुमकों पर पड़ी। स्वाति ललचाई नज़रों से उसे देखने लगी और बोली, भाभी इतने भारी झुमके पहनोगी तो कान कट जाएंगे, और ये झुमका मुझे देखा हुआ लग रहा है। हो ना हो ये झुमके मम्मी जी के हैं जो उन्होंने आपको दे दिए, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। वाह भाभी, मम्मी जी के यहाँ आते ही आपको तो फ़ायदा हो गया। वैशाली मुस्कुराकर बोली, सही पहचाना देवरानी जी, तुम्हारी नज़र तो बड़ी तेज है। जब मम्मी जी मुझे पहली बार देखने आई थी तब पहन कर आई थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी 15वीं सालगिरह आएगी तब मैं ये झुमके तुम्हें दूंगी। मुझे याद है सब इस झुमके की बहुत तारीफ़ करते थे। छोड़ो इन बातों को, वो तो मम्मी जी ने कहा इसीलिए मैंने पहन लिए, वरना मैं इतने भारी झुमके कहाँ पहनती हूँ। और वो पानी लेने चली गई। वैशाली के जाते ही स्वाति अनीता जी को साइड में ले जाकर बोली, मम्मी जी हमारे घर में आप साल भर रही, पर कभी मुझे तो आपने इतने भारी झुमके नहीं दिए। आपने जानबूझकर अपने भारी झुमके भाभी को दिए, इसीलिए आप यहाँ आने के लिए परेशान थी ना। अनीता जी बोली, वो तुम भूल गई क्या, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें भी झुमके दिए थे, और ये झुमका तो बहुत पुराना है, जो मुझे मेरी सास ने दिए थे। उस समय फैशन में नहीं थे तो मैंने तुम्हारे लिए नए बनवा दिए, जो तुम्हें मुंह दिखाई में दे दिए थे। स्वाति बोली, क्या फ़ायदा हुआ आपको अपने साथ रखने का? आपको रखने में मेरे तो पैसे भी खर्च हुए, ऊपर से घाटे में भी मैं ही रही। फ़ायदे में तो भाभी रही, किया कराया कुछ नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा। वैशाली अनीता जी के चेहरे के हाव भाव को देखकर दूर से ही समझ गई थी कि कोई गंभीर बात हो रही है। वैशाली सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई तो स्वाति बोली, मुँह तो आप मीठा करो भाभी, मम्मी जी को यहाँ लाने में आप सफल रही। आपके लिए मम्मी जी को यहाँ लाना फ़ायदे का सौदा रहा। वैशाली मुस्कुराकर बोली, देवरानी जी आपको सालों तक ये मौका मिला, पर आपने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अपनी सास का नहीं। अगर मैं नफ़ा नुकसान देखती तो पहले ही मम्मी जी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक लेती। और जहाँ तक बात मेरे नफ़ा नुकसान की है तो सासू माँ मेरे घर नहीं, अभी तुम्हारे घर होती। अनीता जी बोली, बहू छोड़ो इन बातों को, अभी छोटी बहू को समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन ये नफ़ा नुकसान से ऊपर उठेगी, मेरी तरह इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वैशाली बोली, स्वाति इंसान गलतियों से सीखता है। रिश्तों में हमेशा नफ़ा नुकसान देखोगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगी? क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप की कोई आमदनी नहीं होती, तो क्या बच्चे अपने फ़ायदे के लिए उन्हें छोड़ दें? स्वाति सर झुकाए खड़ी थी। वैशाली बोली, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसीलिए समझा रही हूँ। कल को मेरे या तुम्हारे साथ ईश्वर न करे कभी ऐसी घटना हो, इसीलिए सचेत कर रही हूँ। अब मम्मी जी हमारे साथ ही रहेंगी, पर ये घर भी तुम्हारा ही है। जब भी चाहे आ जाना और जब जी चाहे इन्हें घुमाने के लिए ले जाना। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अब आइसक्रीम खाओ, वरना इसकी मिठास कम हो जाएगी। कुछ घंटे बाद रोहित और स्वाति जाने लगे। स्वाति ने हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगी। वैशाली ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया और सब कुछ भूल जाने को कहा। सबके जाने के बाद अनीता जी बोली, बहू तुम कैसे ये सब कर लेती हो? वैशाली बोली, मम्मी जी जब हम सब एक साथ रहते थे और आपकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, तब मैं सोचती थी अगर मैं पुरानी बातों को ही लेकर बैठी रहूँगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तब तो मैं खुद के साथ ही नुकसान करूँगी। सच कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। जहाँ अनीता जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, वहीं स्वाति ने भी अपनी गलती मान ली। साहिल ने भी ये सीखा कि वक्त रहते ही अपने मन की बात अपनों के सामने कह देनी चाहिए, तो रिश्ता सुधारने में इतना वक्त नहीं लगता।
मित्रों, कई बार हमें नफ़ा नुकसान से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है, पर जब कुछ आपके हाथ में ना हो तो अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कभी नुकसान में मत रहिए। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही अपना फ़ायदा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा ज़रूर करें। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।